अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। एक उदाहरण के माध्यम से हम गूढ़ पदार्थ का भी ज्ञान कर लेते हैं। वह आपके सामने है कि प्रत्येक उंगली में नाखून है। नाखून का अर्थ वैसे ही निकलता है जिसमें खून न हो उसका नाम नाखून प्रसिद्ध है। फिर भी चिकित्सा करने वाले वैद्य लोग, डॉक्टर लोग, पुराने हो नए हो आज के बने हो, बहुत दिन उनकी सेवा है, ऐसे कोई भी हो, नाखून को देख करके ही खून है क्या नहीं जांच कर दिया जाता है। अब इसको नाखून क्यों कहें? नाखून इसलिए है कि हमारे आचार्यों ने ये लिखा है, जब कोई भी तीर्थंकर या सामान्य केवली होते हैं तो उनका कपूर की भांति शरीर ऊपर उड़ जाता है, शेष बच जाते हैं नाखून। है ना? सही है ना? हाँ। अब इसके माध्यम से हम ये सोचे जिसमें खून नहीं भी है उसको नाखून के नाम से हम जानते हैं, और डॉक्टर वगैरह भी इसी की परीक्षा करके इनके पास खून की मात्रा कितनी है, विकृत है या ठीक है, संचार ठीक होता है नहीं है, इनका कोई भी दर्शन हम आँखों से नहीं कर पाते। फिर भी ज्ञान तो सही सही हमें उपलब्ध होता है। अब हम ये सोचे ये नाखून जब आप मृतक हो जाएंगे कोई भी, तो उस समय ये देखते हैं इसका रंग कैसा है, नीला नीला पड़ने लग जाता है। खून कभी नीला तो होता नहीं, खून तो कम हो या ज़्यादा हो लाल ही रहता सामान्य व्यक्तियों की। तीर्थंकरों की विशेषता अलग है। तो यह निश्चित है जब नीला वगैरह पड़ने लग जाता है या तो मृत्यु निकट है, अथवा अब मृत्यु तो होना ही है, यह निर्धारित कर लिया जाता है। हमें हमेशा हमेशा आत्मद्रव्य को देखना चाहें तो देखने को उपलब्ध नहीं होता। छूने से भी हमें स्पर्श तो होता है, लेकिन स्पर्श गुण एक प्रकार से पुद्गल का होता है। स्पर्श रसगंध वर्णवंताः पुद्गलाः, आपका सूत्र यहाँ पर सामने बता रहा है। स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, ये सारे के सारे पुद्गल के गुण हैं, न कि आत्मा के। तो फिर आत्मा के बारे में हम क्या समझें? इसमें विकृतियाँ आ जाती हैं तो भीतर की आत्मा में गतिविधियाँ गड़बड़ होने लग जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है, इसलिए आप लोगों को विशेष डरने की बात नहीं है। पूर्व सूचित इस प्रकार हो जाते हैं, रण सिद्ध करना प्रारंभ कर दो। जब बिल्कुल ही चले जाना होता है उस समय
भगवान का नाम लेने की अपेक्षा कि उससे पूर्व में भी हम यह कार्य कर सकते हैं। कितनी बार इस शरीर में, इस शरीर को इस संसारी प्राणी ने ओढ़ा है। आप लोग वस्त्र को तो पहन लेते हैं, वस्त्र को, कंबल को ओढ़ लेते हैं और भी कर लेते हैं, और हमारे वस्त्र बहुत अच्छा है कहते हैं। लेकिन ये देखो कि आत्मा ने, इनको तो नहीं, किंतु आत्मा ने इस शरीर को ओढ़ रखा है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए ये शरीर को ओढ़ रखा, अर्थात जैसे धोबी वस्त्र को साफ करता है, वैसे ही आप लोग भाव करते हैं तो बाहर से इस वस्त्र को धोने में लग जाते हैं। मैं धो तो रहा हूँ, धो नहीं रहे। हाँ, हमारा वो जो वस्त्र भीतर का है, ये वस्त्र का अभाव हो जाएगा तो उस समय यह पराया मालूम पड़ेगा। किसी की यात्रा पूर्ण हो जाती है और सब लोग उसकी यात्रा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन एक दिन हमारी भी यात्रा पूर्ण होने वाली है। उससे पहले हमारी धारणा एक प्रकार से ऐसे बने कि हे भगवान, ये शरीर भी एक प्रकार से वस्त्र है, इसको ओढ़ना अब कब बंद होगा प्रभु? इसलिए आपके हम दर्शन करते हैं। प्रभु के पास शरीर का ओढ़न नहीं है। सिद्ध परमेश्वर के पास, अनंत परमेश्वर के पास अभी इसलिए है शरीर, उनकी आयु अविशेष है। इस प्रकार आप लोग आयु के माध्यम से समझ लेना, आत्म तत्व अभी भीतर जीवित है। बाकी सब कुछ व्यवस्था आपके यहाँ घर की ठीक है, आयु की व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। कितने भी कर लो, हम कितने पैसा भी देना चाहो, थोड़े 5 मिनट बढ़ा दो, कभी भी नहीं। तो फिर आपका पैसा किस काम का बताओ? डॉक्टर लोग कुछ बढ़ा तो देते होंगे, आयु नहीं बढ़े, मरते न बचावे कोई भी मरते हुए व्यक्ति को बचा नहीं सकता। इसलिए सब लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, आयु पूर्ण होता है तो उसी समय इसका मरण होता है और पुनः शरीर को धारण करने के लिए गति से गत्यंतर चला जाता है। इस रहस्य को हम 10 मिनट में समझ करके दूसरे को भी समझा सकते हैं ना। पहले प्रशिक्षण ले लो, पहले समझ लो आप, फिर दूसरों को भी उसके समझाने के लिए प्रशिक्षक को कह दो, तो ये कम से कम 10 व्यक्ति को तो आपको समझाना होगा। इस प्रकार यदि आपके माध्यम से, इसलिए मैं समझता हूँ आप लोग समझाने में बहुत होशियार हैं। तो समझाने का अर्थ ये होता है, आप पहले समझ ले फिर बाद में समझा ले। तो इसलिए जो समझने वाला व्यक्ति थोड़े से परोपकार की ओर जा कर के दूसरों को समझा देगा, 10 संख्या और हो गई। वे 10 एक 10 करेंगे तो कितने हो गए? 100। फिर 100 यदि मान लो 10 को करने के तो कितने होंगे? हाँ, तो इस प्रकार बहुत जल्दी जमानत में हमारी क्षमता संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसको इसलिए समझाया जा रहा है, प्राय करके मृत्यु के नाम सुनते ही सब लोग कपने लग जाते हैं, किंतु हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है। नहीं समझे? हाँ,
और जब हमारे भगवान को देख करके मृत्यु कपती है तो वह हम भगवान के शिष्य या भक्त बने हैं, हम क्यों कपे, हम निष्कंप बने रहें। और जब तक आयु कर्म है तब तक ये बात जो हमने संक्षेप से बताया है तो वह हो जाएगा। सर्दी में बैठते थे तो कपकपी आ रही थी, इस हमने सोचा है इन लोगों को छाया में बिठा देंगे। हमने बहाना बताया कि हम इस ओर मुख कर लेंगे, प्रतिजन तो इधर मुख करता था, ये लोग इधर न करके इधर कर ले और हमारे यहाँ पर तकत लगा दो। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, सब लोगों को वह गर्मी आ गई। प्रशिक्षण सुनने का सौभाग्य भी मिला और आगे के लिए आप परोपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा आचार्यों ने भगवान की वाणी को सुन कर के ही लिखा है। हमारा भी कर्तव्य है, उसके द्वारा हमारा सिद्धांत, हमारा संकल्प दृढ़ हुआ है, उसको दूसरे को भी दे देना चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षकों की संख्या और प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ती चली जाए, प्रभु से ये प्रार्थना है। अहिंसा परमो धर्म की। हम चले बियावान जंगल में, जहाँ पर मनुष्यों का जाना बहुत ही कठिन है। वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, हिंस्र पशु भी रहते हैं, सात्विक मृगादिक भी रहते हैं, हिंस्र पक्षी भी रहते हैं और सात्विक भोजन पान करने वाले पक्षी भी रहते हैं। वातावरण रहता है और किसी का नहीं। फिर भी चूंकि ये प्राणी जी रहा है भोजन पानी के माध्यम से ही नहीं, कुछ मानसिक खुराक भी इसे चाहिए होती है। मानसिक खुराक हमेशा हमेशा हम लोगों को एक प्रकार से विभाजन की ओर ले जाती है, लेकिन फिर भी यह आज ही नहीं बहुत दिन से आ रही है। तो एक सिंघनी शेर जिसको बोलते हैं, वह ढूंढ रही है, उसे प्रसूति करना देना है बछड़े शावक को, किंतु ये ध्यान रखे इसलिए ढूंढ रही है कहीं अपने पति को ये ज्ञात न हो जाए। अरे जब दाम्पत्य जीवन ही चालू किया है तो उनको संतान की रक्षा के लिए उनका भी तो हाथ है, लेकिन यह रहस्यपूर्ण है। इसका लालन पोषण केवल वह शेरनी करती है, शेर नहीं कर सकता। समझ में बात आपको आपकी है इसलिए बहुत जल्दी आ जाती। घर में रहस्यपूर्ण कुछ वस्तुएं रहती हैं जिसके लिए वह जो कमाने वाला है उसको भी पता नहीं लग सकती और लगना भी नहीं चाहिए। जब से लगना लग जाएगा तो एक नहीं फिर दो हो जाएंगे। अब एक स्थान को उसने बना लिए पहले,
निगाह पति के निगाह में ही वह स्थान था। उसने जाकर के निरीक्षण कर दिया। जैसे कोई प्रधानमंत्री महोदय आते हैं तो पहले से ही प्रशासन आकर के ठीक व्यवस्था है क्या नहीं, कहाँ से यहाँ पर संपर्क सूत्र है आदि आदि हमारे पास आ जाते हैं। ये तो आप लोगों का अपना काम नहीं। नहीं महाराज, आप यहाँ ही पर रहते हैं ना, इसलिए आप अपने ढंग से करिए, यहाँ है। तो एक स्थान पत्नी को भी, सिंघनी को भी ये ज्ञात हो गया, पति की निगाह में ये जगह आ चुकी। उसने बहुत जल्दी उस स्थान का परिवर्तन करके दूसरे स्थान बना लिया। जाकर के पति ने देखा है क्या नहीं उस स्थान, वह परिवर्तन हो चुका है। रॉ मटेरियल यहाँ का वहाँ हो चुका। ये कहाँ पर रखा क्या पता। उसको अब दूसरे नंबर में नहीं मिल पाया, लेकिन बहुत कठिनाई के बाद वह भी स्थान मिल गया, ढूंढ निकाला उन्होंने। तो यह सुराग उसको भी, पत्नी को भी लग गई। वो तो मेरे विचार से उस पत्नी की सहेलियां भी होंगी, सुन रहे हो? हाँ, उसके माध्यम से ये सब प्रबंधन चलता रहता है। गृह मंत्री को गृह मंत्री संबंधी विषय रहता, संबंध दूसरे वाले नहीं। तो तीसरी बार उसने अपना ऐसा स्थान ढूंढा जो पति को मिलना बहुत कठिन था, और वहीं पर समय भी पूर्ण हो गया था। उसने संतान को स्थान दे दिया। योग से 2-3 संतान उसके हो गए। अब देखो, उसके लिए राशन पक्षियों के यहाँ भी राजा हुआ करता है। फिर उसने बढ़ा दिया और बड़ा बना दिया, फिर इसके उपरांत सामान्य बना दिया। फिर वह उसको मार नहीं सकता, जिसको पिता कहना चाहिए, किंतु वह अपने अंडर में उसको अब नहीं रख सकेगा, क्योंकि मैं ही एकमात्र राजा हूँ, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मृगराज कहा जाता है। जितनी भी मृग हैं वो सब उन्हीं के अंदर में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे, और वह सिंह एक प्रकार से इन सब का नियंता माना जाएगा। इसकी वजह से वह अपने संतान को भी समाप्त करने का कार्य करता रहता है। फिर बाद में कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यह जब पशु और पक्षी में भी होता है तो मनुष्य में क्या होता है महाराज, इसको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। पिता पुत्र की 2-2 पार्टियां चल सकती हैं, पत्नी की अलग और पति की अलग चल सकती है। 2 भाई है तो भाइयों में भी अंतर आ सकता है। एक ही चूल्हे पर सब कुछ रसोई वगैरह बनती है, दुकान भी एक ही है, लेकिन फिर भी संचालन करने वाले 2 पार्टी वाले हैं। महाराज ये 2 पार्टी वाले हैं, 2 पार्टी के सदस्य होना भी अनिवार्य है। इधर नहीं है तो इधर, इधर नहीं तो इधर भारी होता चला गया, पालडी भारी हो गई तो इधर से निकाल दी। इस प्रकार यह कार्यक्रम चलता है। मनुष्यों में क्या चलता है, तो मनुष्यों में एक प्रकार से विभाजन किया है, और उस विभाजन को मैं अभी न रख करके मध्याह्न में रखने का प्रयास करूंगा, यदि आप, लेकिन अभी पक्का नहीं है। इसलिए पक्का नहीं है, आपके नसीब में यदि होगा
तो मिल जाएगी। हमेशा हमेशा नबीशा आशावादी तो होना चाहिए, लेकिन हम बंधेंगे नहीं। आप लोग तिथि बता करके भी 2-3 तिथि परिवर्तित कर देते हो, बिल्कुल आने वाले ही यहाँ, बिल्कुल ठीक है। आप प्रतीक्षा करते रहिए। रात के दिन के 12 बजे बनने आने वाले नेता लोग रात के 12 बजे आते हैं। कितनी फूल मालाएं लगती हैं क्या पता। ये अच्छा है, आजकल का फूल माला की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि वह सब कुछ प्लास्टिक की हो रही है। उन फूलों को गले में लगा दो तो कुछ उसका स्वाद नहीं आएगा, लेकिन देखने को तो ऐसा लगा बहुत। आज तक हमने ये नहीं देख पाया कि फूल तो खिले हैं बिल्कुल बहुत भिन्न 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 भिन्न, किंतु उस हार में, उस माला में फल कहीं लटके हुए नहीं थे। अब इसको हम उसके साथ जोड़िए। यहाँ एक मनुष्य है और वह मुनि बनता है। मुनि बनता है, मैं 16 स्वर्ग में मैं तो नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि 16 स्वर्ग में यदि रहूँगा तो वहाँ की व्यवस्था माननी पड़ेगी। वहाँ की व्यवस्था आप छोटे होकर के काम करना पड़ेगा, बड़े नहीं हो सकते। ऑर्डर किसी को दे नहीं सकते। ऑर्डर जो आया है, वो दिया गया है, उसका पालन भर कर सकते हो। इनको कहते हैं अहमिंद्र देव। आप सुन रहे हैं? हाँ, अहमिंद्र देव ने मैं ही एकमात्र इंद्र हूँ, और दूसरा वो भी अहमिंद्र है। इस प्रकार असंख्यात देव, वहाँ पर देवियाँ नहीं रहती। क्या सुना? व्यवस्था जहाँ कहीं भी आवश्यकता है वहाँ पर देवी देवता होना अनिवार्य है। मनुष्यों में है चलेगा, पशुओं में भी चलेगा, देवों में भी 16 स्वर्ग तक चलेगा। 16 स्वर्ग के ऊपर यदि आप जाना चाहते हो, वहाँ पर प्रवेश देवियों का नहीं रहता, क्योंकि अनेक प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर भी चालू हो जाएंगी, तो अहमिंद्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये देख लो, 31 सागरोपम से लेकर के 33 सागरोपम तक, या 22-23 सागरोपम से लेकर के 33 सागर तक जितने भी देव हैं वो सारे के सारे अहमिंद्र होते हैं और बिना देवता के रहते हैं। देवियाँ वहाँ पर नहीं रहती। इसका मूल कारण यह है, यहाँ से जो गए देव बने हैं अहमिंद्र, वे केवल मुनि महाराज ही बन सकते हैं, और कोई भी नहीं बन सकते। आप बनना चाहते हो अहमिंद्र, आपके लिए कोई भी आज्ञा देगा नहीं। इसका आनंद लेना हो तो ले लो। कदम कदम पर आपके लिए ऑर्डर आ गई, वहाँ से फोन आ गया, वहाँ से ऑर्डर आ गया, वहाँ से कह दिया कि अभी से अभी आप यहाँ से वहाँ जाना है, बस चलो। वहाँ पर ये नहीं है। मुनि महाराज बनते हैं, वे किसी के अंडर में इसलिए नहीं रहते कि रागी के अंडर में रहना उनको वहाँ सुहाता नहीं, और आप लोगों को रागी के बिना
यहाँ पर यदि मान लो कोई भी नहीं आता, हाँ बैठो, यहाँ पर आपके लिए प्रबंध है, सामाजिक जितना करना चाहते हो करो, एक व्यक्ति भी यहाँ पर नहीं आएगा, पक्षियाँ भी यहाँ पर नहीं पटकेगी। सब राज्य आपका, राज्य होते हुए भी सामग्री भी तो चाहिए, तो सामग्री यही परिग्रह तो है। इसलिए अहमिंद्र जो बनता है वो मुनि बन करके ही जा सकता है, और कोई नहीं जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है। और राग के बिना जो रहने की क्षमता रखता है, वह एक व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज ये बताओ आप ध्यान वगैरह के कैसे लगाते हैं, ये बताओ। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान अपने आप ही लग जाता है। ये भी बात है, हाँ ये बात, क्योंकि मीसा में जब बंद हो गए थे 17 महीने तक, याद है आप लोग, है ना, मीसा ही कहलाता वो, अरे इंग्लिश शब्द मैं नहीं जानता। तो वहाँ पर काला पानी जैसे, कोई किसी से बोल नहीं सकता, कोई किसी को झांक नहीं सकता, कोई किसी से मोबाइल नहीं चला सकता, कोई किसी से कुछ भी नहीं कर सकता। आपको केवल भोजन के समय भोजन मिलेगा, किंतु किसने भोजन ला करके दिया ये भी आपको ज्ञात नहीं हो सकेगा। ये रागियों के लिए है, वीतरागियों के लिए नहीं होता है। इसलिए आप ये प्रबंध चाहते हो तो आप बुकिंग कर सकते हो, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। किंतु इसका ये स्वाद जो आएगा वह परिग्रह के बिना ही आएगा, परिग्रह के साथ नहीं। इसलिए रागियों के मेले होते हैं, वीतरागियों के मेले नहीं होते हैं तो संग होते हैं, और वो एक प्रकार से वीतरागता की चर्चा करते रहते हैं। इतना ही पर्याप्त है। मध्याह्न की प्रतीक्षा करना हो तो देख लो, संभावना हो तो ओम नमः शिवाय। जैसे आप लोग पेट्रोल भर लेते हैं ना अपने कार वाहनों में, तो कम से कम भी उसमें अंतर मुहूर्त लगता है। थोड़े से कर ले, थोड़े में नहीं काम करता वो। तो वहाँ पर अपने आप को खो गया। इसके हाथ से मरण करना ठीक नहीं। और वहीं पर जिस जेल में उसे रखा गया था, उसमें एक लोहे की छल, उसको उसके ऊपर सिर मारा, पटका, और मरण को प्राप्त हुआ। यह सब लोग जानते हैं। भविष्य यहाँ पर दूसरे क्षायक सम्यक दृष्टि है, पंचम गुणस्थान वर्ती है, अथवा मुनि महाराज है। सुनो और गौर से सुनो, इसको याद रखो। बाकी सब नंबर मिलाने वाले नहीं, नंबर को वृद्धि करने वाले। या यह अनिवार्य यदि हल किया है तो सारे काम में आ सकते हैं, और अनिवार्य यदि नहीं किया तो कुछ भी नहीं आ सकते। इसलिए तो क्षायिक सम्यक दृष्टि इधर एक और है,
किंतु किंतु क्या, वो भी उसी प्रकार आयु कर्म को बंद करने वाला नहीं है। मान लो क्या एक समय दृष्टि है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर रहा है, और वह स्वयं अपने बारे में अहंकार नहीं, दूसरे के बारे में सोच रहा है। भविष्यत काल में अनंतानंत तीर्थंकर बनेंगे, उनको मेरा मन वचन काय से बार बार नमस्कार हो। उसमें उन तीर्थंकरों में सैनिक राजा आया क्या? नहीं, उलझो नहीं। ये सब भूलेंगे तब कहीं हम अपने आप को संभाल पाएंगे। यदि यह नहीं भूलेंगे संभाल नहीं पाओगे। एक एक सेकंड में, अथवा यूं कहो नंबर का आकलन हो रहा है, जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये ग्रेड है, बहुत ऊपर पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचने वाले और भी हैं। ये सब भविष्य की गोद में है, और एक ही उसको अंतिम छोर को पकड़ने वाला है। ये क्या कहलाएंगे? भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं। किंतु भविष्य में जो बनने वाले हैं, उनकी आराधना करने वाले आचार्य कुंद देव कह रही हैं प्रवचन सार में, भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों को मेरा बार बार नमस्कार हो। उसमें अपने वैरी भी हो सकता, जैसे सैनिक का हुआ, अपने हितु भी हो सकता है। ये सकने की बात है। इसलिए तत्व ज्ञान से हमें इतना धैर्य मिलता है कि जो क्या करें, ये तो ठीक नहीं, हमारे नंबर बहुत है। बहुत कहना अलग है और अंतिम छोर पकड़ना अलग होता है। उसमें हम कभी कभी मात खा सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, किंतु हमें अपने परिणामों को सुधारना है। तो जो हमारे वैरी भी क्यों न हो, इसमें कोई न वैरी है न मित्र है। महाराज आपके आशीर्वाद से प्रशासन में निकल जाऊंगा, बहुत मेहनत कर रहा। कई बच्चे यहाँ जाकर कह देते ये कौन सी परीक्षा है, बोलो। ये 12वीं तो है, लेकिन प्रशासन संबंधी यदि कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, तो कौन सी परीक्षा कहलाती वो? अच्छा, थोड़ा सा सोच लो। हाँ, थोड़ा सा और सोच लो। सिलेक्शन होता है, चुनना होता है। वहाँ पर कौन से आपने उद्यम किया, चौथे, पांचवें, छठे, कैसे, उसके ऊपर निर्धारित नहीं रहता। वह एक प्रकार से उस समूह में जिसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे उसको चयनित कर लिया जाएगा। बाकी जितने भी हैं वह कौन से माने जाते हैं? अब वेटिंग है,
वेट एट द गेट। भीतर नहीं आ सकती। ऐसा ही हो रहा महाराज। मैं चौथे बार मुख्य परीक्षा दे करके और उसमें सफलता प्राप्त करके लगातार 5वीं के लिए मैं अब प्रतीक्षारत हूँ। इस समय तो मुझे आपको अवश्य ही आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत अच्छा, हमारा तो आशीर्वाद है, किंतु इसको परीक्षा के रूप में मत गिनो। ये चुनाव है। अब चुनाव में किसके नंबर ज़्यादा है? 3 व्यक्ति यदि मान लो उम्मीदवार हो जाते हैं और उसमें मतदान बट जाता है। 3 में चुना है, वोट कुछ है, लेकिन उसमें बहुमत आना ही मुश्किल हो जाता है। और यदि 2 ही हैं, 2 ही होते हुए बिल्कुल हल्दी घाटी का वो युद्ध है, हार करके भी पुनः जीत जाता उसी में, और जीतने का गर्व करता है तो वह हमेशा के लिए रोता रहता है। इसलिए ऐसी परीक्षा आप दो जिसमें निश्चित रूप से परीक्षा होती है, तो उसमें निश्चित होता है, तो उसमें आपके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं, उनके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं, सबके नंबर भी ज़्यादा आ सकते हैं। उसमें पुनः छांटना और होता है, ये भाग्य की बात है। नहीं तो जैसे वहाँ पर अभी भी विराम नहीं बता रहे हैं, यूक्रेन का अर्थ क्या होता है? तुम क्रेन है। क्या करें, मदद देने वाला मदद दे रहा है, लगे हैं। पागलपन है। जब भारत के सामने आया, समस्या का हल क्या है? युद्ध नहीं है। क्या कहा? समस्या का हल युद्ध नहीं है। युद्ध यदि करना है, संघर्ष यदि करना है, संघर्ष क्या करता है बताओ? नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। संघर्ष का संघर्ष का उपसंहार हमेशा, ऐसा नहीं है कि कभी कभार। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ और करते जाओ। अहिंसा परमो